राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 और क्लास 9 के आ चुके हैं गाइस फॉर 2021-22। बच्चों, इस फॉर्म में किन किन बातों का ध्यान रखना है और छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएँ और बेसिक गलतियाँ ना करें। और कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के लिए आप क्या आपका बच्चा एलिजिबल है, आप खुद चेक कर पाएंगे। आपको फॉर्म कैसे भरना है, एज ग्रुप कितना होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एग्ज़ाम में क्या आएगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे गाइस। तो बच्चों, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। पहला तो चैल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, दूसरा अजमेर राजस्थान के अंदर है, बेलगांव कर्नाटका के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर और धौलपुर राजस्थान के अंदर। ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। आप किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अपने बच्चे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। दूसरा, ये CBSE से एफिलेटेड है, ध्यान रखना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं। ये 2 बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। अगला टॉपिक है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहला एज क्राइटेरिया गाइस। तो क्लास 6 यानी 6ठी क्लास के लिए अप्लाई करने वाले, पहली बात बता दूं आप लोगों को कि ओनली बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 6 क्लास हो चाहे 9th क्लास हो। यानी 6ठी क्लास हो चाहे 9वीं क्लास हो, दोनों के लिए सिर्फ लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं। 6ठी क्लास के लिए एज होना चाहिए 10 से 12 साल। यानी कब ये एज कैलकुलेट कर रहे हैं वो 31 मार्च 2021 तक। कोविड की वजह से ये फॉर्म लेट आया है, बट ये फॉर्म को उन्होंने किस ढंग से माना है, 2020 के फॉर्म के जैसा माना है गाइस। क्योंकि 31 मार्च 2021 को आपका एज कितना होना चाहिए, 10 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करें और आपको एज का कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा हो, तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यदि 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक हैं, दोनों डेट्स इंक्लूड होगी इसके अंदर, यानी 1 अप्रैल भी काउंट हो रहा है और 31 मार्च भी काउंट हो रहा है, तो बच्चा आपका 6ठी क्लास के लिए यानी 6 क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है गाइस। ध्यान रखना, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से मैच करा लीजिएगा। दूसरा, क्लास 9th के लिए ओनली बॉयज़ अप्लाई करेंगे। 13 साल से 15 साल एज होनी चाहिए, यानी 31 मार्च 2021 को ये काउंट होना होगा। और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ देखना है अपने बच्चे का, तो 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 तक की डेट ऑफ बर्थ यदि हैं, तो बच्चा आपका एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। एक स्पेशल नोट यहाँ पे दिया हुआ है, 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन है अपर एज में। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बच्चा 10 साल से भी छोटा है तो क्या ये 6ठी क्लास के लिए अप्लाई कर पाएगा। नो, यहाँ पे छूट नहीं है, छूट सिर्फ अपर एज में है। तो किन के लिए, जिनके घर से कोई आर्मी के अंदर डिफेंस में सर्विस करते हुए शहीद हो गया हो, तो उनके लिए ये 6ठी क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो गाइस, ये हो गया एज क्राइटेरिया। अगली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 6 क्लास यानी 6ठी क्लास के लिए कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आपने कुछ भी पढ़ रखा हो, नहीं कर रहा हो, 5th पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं चाहिए। 9th क्लास के लिए कैंडिडेट या तो 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास ही होना चाहिए। कब, जब आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 8th क्लास आर ऑल्सो एलिजिबल अपीयरिंग इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 9th क्लास। यानी जो बच्चा 8th क्लास में पढ़ भी रहा है और जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक उसका फाइनल जब डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, तब तक यदि उसका 8वीं क्लास हो रहा है तो अपीयरिंग वाला बच्चा भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है गाइस। ध्यान रखना, बट आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है कि जिस दिन भी स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या मेरा डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुँच पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो द डेट ऑफ OMR बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, CET होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम, फॉर एडमिशन क्लास 6th और 9th विल बी फॉरवर्डेड टू ऑल रजिस्टर्ड ईमेल IDs मोबाइल नंबर थ्रू द ईमेल एंड SMS। ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कैसे, मेल ID के थ्रू या मोबाइल नंबर के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करके। इन एडिशन टू इट सच इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, और हमारी वेबसाइट यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा। क्लास 6 में क्या आएगा, क्लास 9th में क्या आएगा, क्वेश्चन ऑफ क्लास
5th स्टैंडर्ड, ध्यान रखना छठी क्लास के बच्चे को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पढ़ाई करनी है, बहुत ही टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, नो डाउट टफ होता है, तभी तो कंपटीशन बहुत बड़ा है ये। और ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको मान के चलिए कि बच्चे का स्टैंडर्ड तो वो चेक करेंगे। तो पेपर आएगा बट लेवल उसका 5वीं क्लास तक का होगा। उसमें इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज यानी आपका साइंस और मैथ्स जो भी है, आपका ईवीएस जो लगता है वो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, यानी 4 चीज़ों को आपको चेक करेंगे। आपका मेंटल स्टेटस, आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 4 बेसिक चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए गाइस। ये 4 चीज़ें वो लोग चेक करने वाले हैं। क्लास 9th के लिए 8th के स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन पेपर आएगा और लेवल उसका 8वीं क्लास तक का होगा। इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, 5 सब्जेक्ट है बच्चा यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स और साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं क्लास 9th के लिए। तो आप लोगों को पूरा सिलेबस हम लोग बाद में डिक्टेट कर देंगे। इसके बाद अगला क्या आता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगोज द मेडिकल एग्जाम एट ए मिनिस्ट्री हॉस्पिटल एज नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विस प्रियर टू एडमिशन। यानी आपको बाद में मेडिकल हॉस्पिटल बता दिया जाएगा, उस हॉस्पिटल में आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ओनली दोज फाउंड मेडिकली फिट विल बी ऑफर्ड एडमिशन, और जो मेडिकली उनको फिट लगेगा उन्हीं का एडमिशन आगे करा जाएगा। अभी यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग बाकायदा वीडियो बनाएंगे, क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने बच्चों को मेडिकली के लिए बुलाया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, कि 70% रिजर्वेशन रहता है किसके लिए, JCU एंड OR जो पोस्ट होती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर। 30% जो होगा वो जो ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ सिविलियंस, यानी जो सिविलियंस है जिनके पेरेंट्स किसी भी डिफेंस से रिलेट नहीं करते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो उनके लिए चांसेस तो हैं लेकिन बहुत ही कम हैं। 100 सीटों में से 30 सीटें ही आप लोग 30 सीटों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स के बच्चे भी आपके साथ फाइट करने वाले हैं। तो कंपटीशन टफ जरूर है, लेकिन मान के चलिएगा जो जितनी चीज़ें टफ होती है लाइफ में, उनके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे होते हैं। और टोटल 50 सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है हमेशा इनके लिए, जो आर्मी के अंदर डिफेंस में, किसी भी डिफेंस में सर्विस करते हुए शहीद हो गए, तो उनको सबको 50 सीटें हर स्कूल के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा 27% OBC का रिजर्वेशन रहेगा, SC का रिजर्वेशन 15% रहेगा, ST का रिजर्वेशन 7.5% रहेगा, सारे के सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे वो 70% वाला हो, चाहे वो 30% वाला हो, दोनों के अंदर ही। अब गाइस बात आता है कि आपका एडमिट कार्ड और इंटरव्यू एंड रिजल्ट कब रहेगा। कैंडिडेट हु क्लियर कॉमन एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम एंड फिगरिंग द मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर द इंटरव्यू एट द रेस्पेक्टिव राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। यानी जैसे ही आपका CET होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द इंटरव्यू। और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगी, इंटरव्यू के बाद प्रिपेयर्ड होगी, ठीक है। ये बात होगी इंटरव्यू और रिजल्ट की। एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ दे दी जाएगी। ये आपका वेबसाइट है www.rashtriyamilitaryschools.edu.in, इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म 20 जुलाई से 10 बजे मॉर्निंग में अपीयर हो जाएंगे और लास्ट डेट उसका रहेगा 20 अगस्त रात को 8 बजे तक। बट आप लास्ट डेट का वेट ना करें, आपको जैसे ही 20 जुलाई को फॉर्म चालू हो जाए, आप सेम डे यानी वेरी फर्स्ट डे भरिए। ये एक अच्छी बात होती है ताकि दिक्कत आपको बाद में नहीं आएगी। आगे चलते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, पेरेंट्स कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ध्यान से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपने एक बार उसको वेरीफाई कर दिया, उसके बाद उसमें यदि कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है या ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने फॉर्म में कुछ और फिल किया है और डॉक्यूमेंट में कुछ और है वहाँ पे, और 1% भी प्रॉब्लम उसमें आएगी तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अपना फॉर्म, अपना नाम अच्छे से भरें, पेरेंट्स का नाम अच्छे से भरें, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से भरें,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से भरें, आपका एड्रेस बढ़िया से भरें, यानी हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से भरना है आपको। फ़ोटोग्राफ उसमें जो लगानी है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप बचपन के बच्चे की फ़ोटो लगा रहे हो तो वो क्या होगा, वहाँ पे आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाए। तो बहुत ध्यान से आपको भरना है, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तुरंत आपके बच्चे का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस विद रेफरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी डन ड्यूरिंग द एडमिशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप फॉर्म में दे रहे हैं उन सारों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाएंगे एडमिशन के टाइम। तो ध्यान रखें कि सारी चीज़ें आपके पास पहले से बनवा के रख लेनी है। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, बहुत पुराना जो नहीं होना चाहिए। आपके पास स्कूल का मटेरियल, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से रखना है। Candidates should be also note that once the date of birth and category have been claimed by them and entered in the records of the form purpose of admissions, no change will be allowed subsequently on any good whatsoever। यानी यदि आपने एक बार अप्लाई कर दिया कि भाई हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है और हमारी कैटेगरी ये है और इस कैटेगरी थ्रू हमें रिजर्वेशन चाहिए, तो अब आपके इस चीज़ में कोई भी चेंजेस किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं होंगे। तो बहुत ध्यान से फॉर्म को, मैं तो यही बोलता हूँ बच्चों को कि पहले एक बार डमी फॉर्म देखें किसी भी नाम से, ताकि वो उनको पता लग जाए क्या है। वैसे जिस दिन भी 20 जुलाई का फॉर्म आएगा मैं पूरे फॉर्म की पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। लाइव फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा जिसमें आप 1% भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है 8वां, कांटेक्ट करने के लिए 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एड्रेस आपको दे रखा है। इसके साथ साथ यहाँ के फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं। जिस भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू नीड कि आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको गिवन है गाइस। तो गाइस ये थी एक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एप्लीकेशन फॉर्म कि आपके 20 जुलाई से जो फॉर्म आ रहे हैं उनके बारे में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और अगेन आई रिपीट कि लास्ट डेट का वेट ना करें। इसके अलावा यदि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने एक वीडियो सीरीज़ बना रखी है पूरी की पूरी, जिसमें हर एक टॉपिक पे हमने अलग से बात कर रखी है। तो वो वीडियो सीरीज़ के थ्रू भी आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, या अब भी कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि हम वी आर रिसेंटली गोइंग टू स्टार्ट RMS के न्यू बेसिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आपको हमारे RMS के बेस ज्वाइन करने हैं जिसके अंदर बहुत नॉमिनल फीस के अंदर इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएगी, तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल व्हाट्सएप करिए और वहाँ से पूरी जानकारी लीजिए। इसके अलावा आपको यदि कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। आपकी इन्फॉर्मेशन को हम कंसिडर करेंगे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई करने की हम लोग संभवतः कोशिश करेंगे। तो बच्चों विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे तैयारी करने का सोच रहे हैं तो लग जाइए आप लोग। अभी टाइम हमारे पास कम है, एकदम अच्छे से तैयारी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट मेहनत ज़रूर करिए, हार्डवर्क ज़रूर करिए। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सब्सक्राइब कर लें। और रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ लेटेस्ट होती है वो, एंड साथ साथ के अंदर बहुत ही फ्रूटफुल होती है। और हम लोग बहुत रिसेंटली हम लोग इसके कोर्सेज स्टार्ट, कुछ विजेज हमारे चल रहे हैं, रिसेंटली न्यू बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा नवोदय स्कूल का भी हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।